नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जनता का आभार जताया है और सभी चारों नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले एक दशक से जो स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी से कंगना रनौत जी 53% वोट लेकर के वो जीती है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी के सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर वो बहुमत विधायकों का खो चुकी थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में आलम यह बना हुआ है कि प्रदेश के काम के, प्रदेश के विकास का विषय तो उनका चिंता का है ही नहीं। उनका चिंता का विषय सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है सरकार कैसे बचाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल की। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी विजेता अनुराग ठाकुर ने 5वीं बार हमीरपुर सीट पर कब्जा किया है। अनुराग ठाकुर की आवाज से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनके परिवार और समर्थकों में गजब का उत्साह दिख रहा है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चारों सीटों पर हैट्रिक के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल है। हमीरपुर संसदीय सीट से अनुराग ठाकुर ने 5वीं बार जीत हासिल की है। जिसके बाद हमीरपुर से जो झलकियां सामने आई हैं, वो देखने लायक थी। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को जीत हासिल हुई है और इसी के साथ जनता ने उन पर 5वीं बार भरोसा जताया है। इस पल में उनका परिवार खुश होने के साथ साथ कितना भावुक था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। वहीं समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। अनुराग ठाकुर ने इस पल को अपने परिवार और समर्थकों के साथ साझा किया। हर गांव के बाहर लोगों का जमावड़ा था स्वागत करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ये लोगों का उत्साह, उमंग, जोश दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार देश में चाहते थे और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मुझे 5वीं बार यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये मेरे अपने गृह जिला में जो आपने देखा हजारों की तादाद में लोग आज जगह जगह खड़े थे, ये अपने आप में दिखाता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना चाहते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कितनी मेहनत वर्षों तक की है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई। बाकी इनका स्नेह कि रात के 10:30-11 बजे भी सब लोग हजारों की तादाद में निकल कर आए, ये अपने आप में दिखाता है कि भाजपा और मजबूत होगी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ेगा। मैं तो कार्यकर्ताओं से मिलकर यही सेलिब्रेशन है। आपको और उत्साह मिलता है जब आप कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आपको थकावट नहीं होती, वो आपको जोश भरते हैं। और राजनीति में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो जनता से जुड़ा है वो जनता के बीच में रहना पसंद करता है, यही उनकी ऊर्जा है। और मेरे लिए भी मेरा परिवार, ये जनता ही मेरी ऊर्जा है। बहुत अच्छा लगा अपने घर वापस आकर और परिवारजनों के साथ, हजारों लोगों के साथ यहाँ पर जो स्वागत हुआ। पिता बहुत भावुक थे और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी भावुक होना भी, क्योंकि उन्होंने वर्षों वर्षों तक इस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन खपाया है
और जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन एक पार्टी को बनाने में, गढ़ने में, आगे बढ़ाने में लगाया हो, जब उनके अपने राज्य में चारों की चारों लोकसभा सीटें जीतते हैं, उनका अपना बेटा भी जीतता है, तो निश्चित तौर पर उनका भावुक होना भी खुशी के पल है, लेकिन भावुक भी बहुत थे। हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी हार के कारणों को तलाशने में जुट गई है। जिला कुल्लू में भी कांग्रेस कमेटी की ओर से हर ब्लॉक और हर बूथ पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही बढ़ती गई है तो इस पर भी प्रदेश संगठन की ओर से आगामी निर्णय लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं, जो अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। और ये जो मेहनत है, ये मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के वर्कर्स की है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और उनके जो कम से कम दर्जनों मंत्री लोग, जिन्होंने मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 22 से 25 रैलियां की, इनके पास धनबल का बहुत प्रबंध था, इनके पास बहुत संसाधन थे। लेकिन हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश में मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में जनबल से इतना मुकाबला किया और पहली बारी विक्रमादित्य जी ने 34 साल की उम्र में 4,62,000 वोट जो लिए हैं, 45% के करीब है। ये उनका अपना भी व्यक्तित्व है। इसके क्या हारने के रीजंस रहे हैं, इसके हम ब्लॉक स्तर पे पीसीसी की, एआईसीसी की डायरेक्शंस पे इसकी खोजबीन करेंगे। जब ब्लॉक से रिपोर्ट्स आ जाएगी, डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से जब रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट को हम पीसीसी अध्यक्षा को देंगे। हिमाचल में पर्यटन के लिहाज से समर सीजन की शुरुआत हो गई। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटक हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद ने यहाँ के पर्यटन कारोबारियों में भी उम्मीद बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में भी समर सीजन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब पर्यटक भी जो है हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। शिमला सली के कई इलाकों में जो पर्यटकों की आमद है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है और बीते दिनों जैसे हिमाचल प्रदेश में मौसम बदला, उससे प्रदेश का मौसम और सुहाना हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आमद बढ़ गई है। एक बार आप तस्वीरें देखिए रिज मैदान की, यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटकों से रिज मैदान गुलजार नजर आ रहा है। लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तमाम तरीके की जो चीज है, क्योंकि बीते दिनों लगातार उत्तर भारत समेत कई इलाकों में जो है हीट वेव का असर देखने को मिला है। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं शिमला में भी तापमान में हालांकि बढ़ोतरी नजर आई थी, लेकिन बीते दिनों यहाँ पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद से तापमान में गिरावट आई और जो मौसम है वो सुहावना बनता नजर आया। ऐसे में जो यहाँ का पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर लगातार जो पर्यटक है उनकी आमद बढ़ रही है, क्योंकि बीते दिनों पहले कोविड काल और उसके बाद बरसाती आपदा ने यहाँ के पर्यटन कारोबार को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब वो नुकसान से उभरते हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है। पिछले 8 या 10 दिनों से इस शिमला की इन वादियों में टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो हमें खुशी है कि एक बार फिर से पहाड़ों की रानी शिमला गुलजार हो रही है सैलानियों से। हमने देखा कोरोना काल भी देखा, उसके बाद हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई थी वो भी देखा, उसके कारण टूरिज्म में बहुत बड़ी कमी आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से भारतवर्ष का ही टूरिस्ट नहीं पूरे विदेशों का टूरिस्ट भी हिमाचल की ओर अग्रसर हो रहा है। आ रहा है जी, पर लेकिन हमारा बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। जब शाम के टाइम बड़ा मोटा काम आ रहा है तो उस टाइम बरसात आ रही है और बाकी दिन को हमारा बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर वैसे है माड़ा मोटा लुटके होना काफ़ी है, लेकिन उससे तो आ रहे हैं। मनाली में ज़्यादा है, शिमला में कम है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से लोगों को हीट वेव और गर्मी से कुछ राहत तो मिली है। वहीं पर्यटन नगरी हिमाचल में पर्यटक बेहद खुश हो गए। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बाद प्रदेश के मौसम का रुख भी बदल गया है। तेज बारिश और तूफान के बाद लोगों को भीषण गर्मी और कुछ दिनों से चल रही हीट वेव से राहत मिली है और मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश तो कहीं बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस बारिश से स्थानीय लोग और पर्यटन नगरी घूमने आए पर्यटक काफी खुश हो गए हैं। बस आज फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो जैसे ही बारिश पड़ी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, सबके लिए बहुत अच्छा है। जो खेत वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी पानी मिल रहा, उनको भी, और काफी अच्छा मिल रहा है। गर्मी से राहत मिल रही, सबको मिल रही। जैसा हमारे कुल्लू में जून महीने में मौसम हो रहा है, वैसे मौसम के लिए दूर दूर से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। मौसम तो आज सुहावना हो गया, गर्मी से राहत मिली है और इससे जो है वो किसानों बागवानों को भी जो है वो थोड़ी राहत मिलेगी। लोग जो है वो बारिश की अपेक्षा कर रहे थे, बारिश पहले तो नहीं हुई, आज जो है वो बारिश हुई तो अच्छा लग रहा है। वैसे तो पिछले दिनों जो है वो काफी गर्मी थी, लेकिन आज जो है वो मौसम बहुत सुहावना हो गया। वैसे भी कुल्लू में मई जून में थोड़ा गर्मी का मौसम होता है, लेकिन आज बारिश होने से जो है वो मौसम अच्छा हुआ है। कुल्लू में पिछले 4-5 दिनों से मौसम काफ़ी गर्म हो गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था। आम बागवान, आम जनता सब इससे काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि कुल्लू में लोग गर्म मौसम के यूज टू नहीं है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, सब घबराने लगे थे, बागवान भी घबरा गए थे कि फसल का क्या होगा। पर आज जो बारिश हुई है, ये एक नई संजीवनी की तरह हुई है। बागवानों को इससे एक नई ऊर्जा मिली है, नई शक्ति मिली है और ये संजीवनी का काम करेगी, जिससे उनकी फसल और आगे आने वाले अनाज के लिए राहत मिलेगी। और हम बात करें गर्म मौसम की, पिछले दिनों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, 37-38 चला गया था और लोग गर्मी काफ़ी महसूस कर रहे थे। इस बारिश से गर्मी में काफ़ी गिरावट आई है और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है और टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है और सब इस अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जहां निराशा हाथ लगी है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर हिमाचल में अपनी सरकार सुरक्षित कर ली है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस ने 4 सीटों पर किया कब्जा, बीजेपी को 2 सीटों पर मिली कामयाबी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक और जहां लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे फिलहाल सुक्खू सरकार खतरे से बाहर है। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में हमें जनता का सहयोग मिलेगा। वहीं बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया, तो विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से सिर्फ 2 ही सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। मैं धर्मशाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है और भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब मुख्यमंत्री को? तो ऐसे लग रहा था खुद ही चुनाव लड़ने आ गए हैं और उसके बावजूद जो है वो लोगों ने अपना विश्वास जताया है। हमारा नारा विकास का ही था, हम उसी पर लड़े हैं और उसी के ऊपर मतदान हुआ है, उसी के ऊपर ये परिणाम आया। देवेंद्र जग्गी चुनाव हारे हैं या सुक्खू? वो तो खुद ही कह गए थे कि मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसे ही सोचना। सुधीर जी, बहुत सारी फील्डिंग लगा के रखी थी आप पर, कई तरह का दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे? देखिए, मैं दबाव में आता होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं आती प्रदेश में। मैं किसी दबाव में ना कभी आया ना आऊंगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने के आरोप लगे थे। विधानसभा स्पीकर से शिकायत की गई, जिसके बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने इन 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में
कांग्रेस से बागी विधायकों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी को सिर्फ बड़सर और धर्मशाला सीट पर ही जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें, जिनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, गगरेट और कुटलेहड़ सीट पर जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी देवतुल्य जनता को जाता है, लाहौल स्पीति की, जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील करते हुए आज हमें जीत सुनिश्चित करवाई। तो जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारी जीत को सुनिश्चित करवाया। पार्टी हाईकमान, चाहे प्रदेश हाईकमान है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय हाईकमान है, उनका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। और जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज हम जीत रहे। तो सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन लोगों का भी जो पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट करते रहे, जो हमें जानते तक नहीं है, पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट किया, समर्थन किया। कर्मचारी वर्ग, अन्य सभी वर्गों का, सभी संगठनों का, जिनका बहुत आभार, जिन्होंने खुल के हमें समर्थन दिया और अपना आभार दिया। और सभी का जो पर्दे के पीछे से एक एक कार्यकर्ता जो पर्दे के सामने नहीं आता, पर कांग्रेस को जिंदा रखने में जिसका रोल सबसे ज्यादा, एक कार्यकर्ता का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। फिलहाल विधानसभा का जो गणित है, उसमें कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो गया और 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा की संख्या 65 हो गई है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 33 है, जिसमें 4 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस की संख्या 38 हो गई है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर है। कांग्रेस ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर जीत का परचम लहरा दिया, जिससे सुक्कू सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।